ये आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित कंप्यूटर की जो बुक है। ये क्लास 6 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बुक जो है ये काम में ली जाती है। तो जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं उनको इस बुक की सहायता से पढ़ना होता है। यहाँ हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 की, जिसका टाइटल है वर्ड प्रोसेसिंग। यह चैप्टर हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और अंत में जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के हल भी हम आपको इस वीडियो के अंत में करवाने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। जो भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक उनके जुड़ा हुआ है, उनके लिए तो यह बुक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आपको आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल। टेबल क्या होती है? वैसे तो टेबल हम बात करें तो टेबल जो है वो उसको हिंदी में मेज कहा जाता है। और ये जो टेबल होती है ये कंप्यूटर वाली टेबल की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ हम बात करें किसी भी टेक्स्ट को समझने योग्य तरीके से स्तंभ और पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करना ही टेबल कहलाता है। मतलब इस पंक्ति के रूप में इसको व्यवस्थित किया जाता है, एक तो स्तंभ रूप में और एक पंक्ति के रूप में इसको व्यवस्थित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी डाटा को स्तंभ या पंक्ति के रूप में दिखाना ही टेबल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे टेबल क्या होती है। यहाँ पर कुछ सेल दिए गए हैं। सेल जो होता है वो एक बॉक्स स्टाइल होता है। ये इतना बॉक्स होता है, ये क्या होता है? सेल होता है। और ये ऊपर दिया गया है ये स्तंभ या कॉलम कहलाता है। और इस साइड में ये ऐसे पंक्तियां बनी हुई होती हैं, इनको रो कहा जाता है। आगे हम बात करें, हम टेबल के उपयोग से हमारे डॉक्यूमेंट के डाटा को सुगम और सरल बना सकते हैं। एक टेबल में सेल, पंक्ति और स्तंभ महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो एक टेबल में ये 3 चीज़ होती हैं, सेल, पंक्ति और स्तंभ। इन तीनों के बारे में हमने आपको बता दिया है। टेबल में एक आयताकार बॉक्स जो होता है उसको सेल कहते हैं, हमने आपको बताया है। टेबल की पंक्ति और स्तंभ जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। मतलब ऐसा एक बॉक्स है तो ये यहाँ से भी काटता है, यहाँ से दूसरा बॉक्स बन जाता है, तो ये क्या है? सेल है। एक दूसरे स्थान से एक दूसरे को काटते हैं। टेबल की आड़ी लाइन को पंक्ति कहा जाता है। मतलब इस प्रकार आड़ी पड़ी हुई जो लाइन है वो पंक्ति कहलाती है और खड़ी हुई जो लाइन है वो स्तंभ या कॉलम कहलाती है। अब हम टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? इंसर्ट टेबल ऑप्शन के माध्यम से ये टेबल हम बनाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेन्यू अलग से आता है जिससे हम सीधे ही उसको टेबल से जोड़ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये इंसर्ट टेबल में CTRL + F12 है। तो यहाँ स्क्रीन पर ऐसी टेबल आपके सामने ऐसा चित्र आएगा। इसके बाद में एक डायलॉग बॉक्स या डायलॉग मेनू आपके सामने प्रदर्शित होगा जो इस प्रकार का होगा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का स्क्रीन पर आपके सामने उपस्थित होगा। फिर क्या करना है? इस मेन्यू में से
कितनी पंक्ति और कितनी कॉलम जो है वो आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करो। कितनी पंक्तियां या कॉलम की आपको टेबल बनानी है ये आपको सेलेक्ट करना है। साथ ही इसमें हेडिंग चाहिए या नहीं, अथवा पेज बदलने पर हेडिंग फिर से आए या नहीं, ये भी आप चुन सकते हो। मतलब जो आपने शीर्षक ऊपर ही ऊपर पहली पंक्ति में जो क्रम संख्या, उपयोग, हानि, लाभ ऐसे लिख रखे हैं वो दूसरे पेज में भी आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ विभिन्न स्टाइल के विकल्प दिए हुए हैं, आप उनमें से किसी भी स्टाइल या विकल्प को चुन सकते हो। टेबल कैसी दिखेगी इसके लिए एक प्रीव्यू पैन भी आप देख सकते हैं। फिर है टेबल ग्रिड ऑप्शन। ये क्या होता है? तो इसमें आप बात करें, आप सीधे ही मेन्यू बार में टेबल के आइकॉन पर क्लिक करके टेबल में चाही गई पंक्ति और कॉलम की टेबल उसमें जोड़ सकते हैं। आप CTRL प्लस F12 से सीधे भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस बटन के माध्यम से आप सीधे टेबल को इंसर्ट कर पाओगे। टेबल में डाटा दर्ज करना किस प्रकार किया जाता है? दिए गए चित्र में टेबल के किसी सेल में डाटा या सूचना दर्ज करना इसमें बताया गया है। साथ ही आप किसी भी सेल में फार्मूला भी डालकर गणनाएं कर सकते हैं। लिब्रे राइटर में टेबल टूल बार को नीचे दिए गए चित्र में आप देख सकते हो, इस प्रकार का ये होता है। फिर हम आगे बात करें, लिब्रे राइटर में टेबल बनाना बहुत ही सरल होता है। इसमें टेबल के लिए अलग से मेन्यू बार में एक बटन होता है जहां से आप टेबल से संबंधित कार्य कर पाओगे। आप इसे अलग अलग तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। टेबल या टेबल के किसी भाग को किस प्रकार सेलेक्ट करना है? जब टेबल के डाटा में संशोधन करना चाहते हो तो टेबल के कॉलम, पंक्ति और सेल को सेलेक्ट करने की आवश्यकता इसमें होती है। नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से टेबल सिलेक्शन करना आप सीख पाओगे। आप जिस भी कॉलम, पंक्ति या सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर आपको क्लिक करना है। फिर मेन्यू बार में स्थित टेबल टैब पर आपको क्लिक करना है और टेबल टैब में स्थित सेलेक्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। फिर क्या करना है? आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट ऑप्शन में उपलब्ध कमांड का आपको चयन करना है। सेलेक्ट सेल को मतलब सेल को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट कॉलम में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट पंक्ति में पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए और सेलेक्ट टेबल मतलब संपूर्ण टेबल को सेलेक्ट करने के लिए। फिर हम बात करेंगे ड्रैग एवं ड्रॉप की। ये क्या होता है? माउस से किसी भी वस्तु को पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ना ड्रैग या ड्रॉप कहलाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट हो चुका। फिर इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अब हम करते हैं इसके एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इसमें हम बात करें, टेबल में जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहेंगे सेल। वर्ड प्रोसेसर में टेबल जोड़ने के लिए टेबल मेन्यू पर क्लिक किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर में जो खड़ी लाइन होती है उसको कॉलम या स्तंभ कहा जाता है। फिर है राइट रॉन्ग। टेबल में कॉलम और पंक्ति जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं वो सेल कहलाती है। बिल्कुल सही है। टेबल जोड़ने के लिए CTRL प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। टेबल में आड़ी लाइन में सेल के समूह को पंक्ति कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और खड़ी लाइन में स्तंभ वो कहलाती है, मतलब कॉलम। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़कर आप इनके उत्तर दे सकते हो। ये तो अभी बताया है, CTRL
+12 है। ये शॉर्टकट की इसमें काम में ली जाती है। फिर मैच करना है। सेल क्या होती है? सेल जो होती है ये टेबल की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे छोटा बॉक्स। स्तंभ क्या होता है? टेबल की खड़ी लाइन में सेल का समूह जो होता है वो स्तंभ कहलाता है, और आड़ी लाइन का जो होती है वो पंक्ति कहलाती है। टेबल बनाने की प्रक्रिया ड्रैग और ड्रॉप क्या होते हैं? माउस की सहायता से हम स्क्रीन को कहीं भी ले जा सकते हैं। टेबल बनाने के 2 प्रकार आपको बताने हैं, और टेबल में डाटा किस प्रकार दर्ज करना है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचनाएं समय समय पर प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।